क्या आपने मैप्रेट टैबलेट ली लेकिन उसके बाद भी पीरियड नहीं आए? क्या इसका मतलब प्रेगनेंसी है या बॉडी में कोई हार्मोन प्रॉब्लम चल रही है? कई महिलाएं इस सिचुएशन में बहुत घबरा जाती हैं, लेकिन इसके पीछे कई अलग अलग कारण हो सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम डिटेल में समझेंगे कि आखिर मैप्रेट लेने के बाद भी कई महिलाओं को पीरियड क्यों नहीं आते। नमस्कार फ्रेंड्स, मैं हूं राहुल शर्मा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डॉक्टर बिना फिल्टर। आज हम बात करेंगे एक बहुत कॉमन लेकिन कंफ्यूजिंग टॉपिक के बारे में कि मैप्रेट लेने के बाद भी पीरियड क्यों नहीं आता। इस वीडियो में हम समझेंगे मैप्रेट क्या है, कैसे काम करती है, पीरियड कितने दिन में आता है, किन कारणों से ब्लीडिंग नहीं आती, कौन कौन से टेस्ट किस स्टेज में जरूरी हो सकते हैं, हार्मोनल इश्यूज के बारे में, लाइफस्टाइल फैक्टर्स के बारे में, डाइट रिलेशन के बारे में, कब डॉक्टर को तुरंत दिखाना चाहिए, इसके बारे में। चलिए ज्यादा देर नहीं करते और अपनी वीडियो को हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे मैप्रेट क्या होती है। मैप्रेट एक प्रोजेस्टेरोन हार्मोन टैबलेट होती है जिसके अंदर मेट्रोक्सी प्रोजेस्टेरोन होता है। इसे डॉक्टर अक्सर देते हैं डिलेड पीरियड्स में, इरेगुलर पीरियड्स में, पीसीओएस में, हार्मोनल इम्बैलेंस में और विड्रॉल ब्लीडिंग के लिए। अब विड्रॉल ब्लीडिंग का मतलब ये है जब आप टैबलेट लेनी बंद करेंगे तो उसके एक सर्टेन टाइम के बाद आपके पीरियड्स आ जाते हैं, और यही काम करने का तरीका जो मैप्रेट का है। प्रॉपर बात करूं तो नॉर्मल बॉडी में ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन मिलकर यूट्रस में लाइनिंग बनाते हैं जिसको हम एंडोमेट्रियम बोलते हैं। प्राइमिंग करती है ईस्ट्रोजन। जब मैप्रेट कुछ दिनों तक जी जाती है और फिर बंद कर दी जाती है तो हार्मोन का विड्रॉल हो जाता है जिससे ब्लीडिंग यानी पीरियड आ जाते हैं। अब यहाँ पे प्रोजेस्टेरोन क्या काम करते हैं, उस लाइनिंग को जो मेंटेन कर रही थी, प्रोजेस्टेरोन डाउन जाएगा तो एंडोमेट्रियम की शेडिंग हो जाएगी। इसलिए मैप्रेट बंद करने के बाद पीरियड आते हैं। कब आते हैं? यूजुअली 3 से 10 दिन के अंदर ब्लीडिंग आ सकती है, लेकिन कुछ महिलाओं में ये टाइम पीरियड जल्दी भी होता है, कुछ में लेट भी होता है, बहुत हल्की स्पॉटिंग भी होती है कई महिलाओं को, या बिल्कुल ब्लीडिंग नहीं होती है। ऐसा भी होना बिल्कुल पॉसिबल है। लेकिन सबसे जरूरी सवाल यहीं पे खड़ा होता है कि ऐसा क्यों है कि किसी को जल्दी, किसी को लेट, किसी को कम, किसी को ज्यादा। तो मैप्रेट लेने के बाद भी पीरियड क्यों नहीं आते, उसके जो कारण हैं वो हम एक एक करके समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहला रीजन प्रेगनेंसी। देखिए क्या हो, सबसे पहले जो प्रेगनेंसी को रूल आउट करना जरूरी इसलिए होता है क्योंकि अगर अनप्रोटेक्टेड रिलेशन यानी इंटरकोर्स यानी सेक्स अगर हुआ है जहाँ पे आप किसी ओसीपी पे नहीं है और कोई कॉन्डम्स आपने यूज नहीं किया तो प्रेगनेंसी पॉसिबल हो सकती है। इसलिए कई महिलाएं बिना प्रेगनेंसी टेस्ट के ही बार बार मैप्रेट लेती रहती हैं, जो कि बहुत ही गलत है। इससे आपको नुकसान होगा, फायदा नहीं होगा। तो यहाँ पे 2 टेस्ट बहुत जरूरी हो जाते हैं। कौन से? यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट और बीटा एचसीजी ब्लड टेस्ट, जो कि कंफर्म करते हैं कि आपको प्रेगनेंसी तो नहीं है। दूसरे नंबर पे बात करूंगा तो पीसीओएस या पीसीओडी। आजकल सबसे कॉमन जो रीजन होता है, ओवुलेशन नहीं होता है पीसीओएस में। अगर ओवुलेशन नहीं हुआ या हार्मोन का इंबैलेंस हो गया पीसीओएस की वजह से तो पीरियड्स इरेगुलर हो जाते हैं, और कई बार यूट्रस की जो लाइनिंग है वो प्रॉपर्ली रिस्पॉन्ड नहीं करती है, और अगर वो प्रॉपर्ली रिस्पॉन्ड नहीं करेगी तो मैप्रेट काम नहीं करेगी। तो पीसीओएस अगर आपको है और इसको रूल आउट करना है तो कौन से टेस्ट रिक्वायर्ड हैं? अल्ट्रासाउंड, एलएचएफएसएच का रेशियो, टेस्टोस्टेरोन बॉडी में अगर बढ़ गया यानी एंड्रोजन के लेवल को चेक करने के लिए फीमेल्स में, और इंसुलिन रेजिस्टेंस टेस्ट। ये चीजें जो होती हैं पीसीओएस को रूल आउट करने के लिए जरूरी होती हैं। तीसरे नंबर पे बात करूंगा तो एस्ट्रोजन की कमी। बहुत महिलाओं में एस्ट्रोजन लेवल बहुत लो होता है। अगर एस्ट्रोजन नहीं होगा या कम होगा तो यूट्रस की जो लाइनिंग है वो बनेगी ही नहीं, और अगर लाइनिंग नहीं बनेगी तो ब्लीडिंग कैसे आएगी? ठीक है, यहाँ पे अगर आपको रिक्वायर्ड टेस्ट की मैं बात करूं तो कौन कौन से रहेंगे? सीरम एस्ट्राडाइल यानी एस्ट्रोजन का टेस्ट और हार्मोनल प्रोफाइल, ये मस्ट है रूल आउट करने के लिए, क्योंकि पीरियड के आने के लिए ओवुलेशन के साथ साथ एंडोमेट्रियम भी जरूरी होता है, और अगर एंडोमेट्रियम ही नहीं बना होगा एस्ट्रोजन की कमी की वजह से तो डेट नहीं आएगी। चौथी बात करूंगा तो थायराइड प्रॉब्लम, स्पेशली हाइपोथायराइडिज्म पीरियड्स डिले करते हैं। सिम्टम क्या क्या आते हैं? वेट गेन, हेयर फॉल, वीकनेस, कॉन्स्टिपेशन और कोल्ड इंटॉलरेंस। आपको जो ठंड है वो ज्यादा, आप ठंड को सहन नहीं कर पाओगे। तो ये कुछ रीजंस हैं। अब यहाँ पे कौन से टेस्ट रिक्वायर्ड आते हैं? सबसे पहले थायराइड प्रोफाइल, T3, T4 और TSH। ये टेस्ट आप जरूर करवाएं अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो। इसके अलावा बात करूंगा तो हाई प्रोलैक्टिन लेवल। अगर प्रोलैक्टिन का लेवल बढ़ जाए तो पीरियड्स रुक जाते हैं। ऐसा जनरली पोस्टपार्टम होता है।
तो अगर प्रोलैक्टिन आपका बढ़ गया है तो सिम्टम क्या आएंगे, हेडेक आएगा, ब्रेस्ट डिस्चार्ज आपको हो सकता है, इरेगुलर पीरियड्स आपके होने ही होने हैं। तो यहाँ पे अगर मैं टेस्ट की बात करूंगा, रिक्वायर्ड टेस्ट कौन कौन से हो जाएंगे, सीरम प्रोलैक्टिन हो जाएगा, ठीक है। ये पोस्टपार्टम सबसे मेन होता है, इसमें डिलीवरी के बाद जब लेडीज को ब्रेस्ट से मिल्क आ रहा होता है तब आपके पीरियड्स बंद हो जाते हैं, डिले हो जाते हैं। प्री मैच्योर ओवेरियन फेलियर यानी कि लो ओवेरियन रिजर्व, ये कुछ महिलाओं में ओवरीज जो होती हैं जल्दी वीक होने लगती हैं, स्पेशली अगर कोई फैमिली हिस्ट्री हो, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर हो या एज फैक्टर हो। इस कंडीशन में कौन सा टेस्ट सबसे जरूरी होता है, AMH यानी एंटी मुलेरियन हार्मोन, इसके अलावा FSH, इसके अलावा एस्ट्राडायोल वेलरेट का एस्ट्रोजन का टेस्ट। इसके अलावा अगर मैं बात करूं, यूट्रस की लाइनिंग अगर बहुत पतली हो तो भी ये प्रॉब्लम होती है। अब यूट्रस की लाइनिंग से मतलब हमारा होता है एंडोमेट्रियल थिकनेस से। अगर एंडोमेट्रियल थिकनेस आपकी बहुत कम है तो ब्लीडिंग नहीं आएगी। रीजंस क्या होते हैं, लो एस्ट्रोजन लेवल, एक्सेस में अगर आप डाइटिंग कर रहे हैं और आपने बहुत ज्यादा इस टाइम पे वेट लॉस कर दिया हो, या ओवर एक्सरसाइज आपने की हो, या पुअर न्यूट्रिशन अगर आपका हो, तो ये चीज हो सकती है, एंडोमेट्रियम की जो लाइनिंग है वो बहुत पतली बन सकती है। तो इसके लिए एक टेस्ट करवाना पड़ता है, अल्ट्रासाउंड कराना पड़ता है फॉर ET यानी एंडोमेट्रियल थिकनेस के लिए। ये हमें बताएगा कि एंडोमेट्रियल प्रॉपर बना है या नहीं बना है। इसके अलावा बात करूँ तो सीवियर स्ट्रेस और एंजाइटी, ब्रेन हॉर्मोन्स डायरेक्टली ओवरीज को इफेक्ट करते हैं और बहुत जबरदस्त तरीके से इफेक्ट करते हैं। एक्सेस में अगर आप स्ट्रेस ले रहे हो तो ओवुलेशन रुक सकता है और हार्मोन को डिस्टर्ब कर सकता है। तो स्ट्रेस आपके लिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जो है रिस्की है, तो इसको कम करें जितना हो सके। एक्सेसिव वेट लॉस से बचे, अचानक से क्रैश डाइटिंग ना करें, फास्टिंग अगर आप ज्यादा कर रहे हैं तो वो ना करें, और एक्सट्रीम एक्सरसाइज अगर आप कर रहे हैं तो बॉडी को स्टारवेशन मोड में डाल सकते हैं ये चीजें, जिससे कि आपके पीरियड्स जो हैं वो रुक सकते हैं। तो एक्सेसिव में कोई भी चीज ना करें और स्ट्रेस को बिल्कुल अवॉइड करें। इसके अलावा अगर मैं बात करूं क्या कारण हो सकते हैं मेप्रेट के बाद भी अगर आपकी डेट नहीं आ रही है, तो एक सबसे प्राइम रीजन और आता है, वो होता है ओबेसिटी। बहुत ज्यादा वेट भी हार्मोन्स को डिस्टर्ब करता है, स्पेशली इंसुलिन रेजिस्टेंस में, PCOS में, ठीक है। इनके थ्रू अगर ऐसी कोई दिक्कत हो रही है तो ये चीजें भी आपको बहुत ज्यादा इफेक्ट करती हैं। पुअर डाइट, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी, पुअर डाइट अगर आप ले रहे हैं, डेफिशिएंसी में अगर मैं बात करूंगा तो किस किस की डेफिशिएंसी, आयरन की, विटामिन D की, विटामिन B12 की, प्रोटीन की। अगर ये एसेंशियल्स विटामिन्स आपकी बॉडी से कम है तो भी आपको पीरियड्स डिले हो सकते हैं और ये इनडायरेक्टली मेंस्ट्रुअल साइकिल को अफेक्ट करते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, डाइट के बारे में अगर मैं बात करूं तो अगर मेप्रेट के बाद भी आपके पीरियड्स नहीं आ रहे हैं तो ध्यान रखिए, जो इंपॉर्टेंट मैं आपको बता रहा हूँ कुछ डाइट टिप्स, लाइक प्रोटीन रिच डाइट लीजिए, फ्रूट्स लीजिए, ग्रीन वेजिटेबल्स लीजिए, हेल्दी फैट्स लीजिए, हाइड्रेशन रखिए, बॉडी को हाइड्रेट रखिए। क्या नहीं खाना है, जंक फूड मत खाइए, एक्सेसिव में शुगर मत लीजिए, और क्रैश डाइट तो कभी भी मत कीजिए। अचानक से इतना वेट लॉस करना या क्रैश डाइट करना कभी भी अच्छा नहीं होता है, ये आपकी बॉडी के हार्मोन को बहुत मतलब जबरदस्त तरीके से इम्बैलेंस करता है। एक्सेसिव एक्सरसाइज, एथलीट्स या एक्सट्रीम वर्कआउट करने वाली महिलाओं में एस्ट्रोजन कम हो जाता है, जिससे उनके पीरियड्स जो है वो बंद हो जाते हैं और ये आपके लिए नुकसानदेह हो सकता है। मीनोपॉज ट्रांजिशन भी एक फैक्ट होता है, लेकिन वो 40+ एज में आता है, जिसमें पीरियड्स आपके रेगुलर हो जाते हैं, डिलेड भी हो जाते हैं और कई केसेस में एब्सेंट भी हो जाते हैं। 40+ की एज में 41 में भी हो जाते हैं, 60 तक भी चल जाते हैं। एक और बहुत रेयर चीज होती है, उसको बोलते हैं मेशरमेंट सिंड्रोम, यानी कि कभी कभी यूट्रस के अंदर एडसेंस यानी स्कारिंग हो जाती है। किस वजह से होती है, अगर रिपीटेड DNC हुई है, कोई इन्फेक्शन आपको हुआ है, या आप किसी सर्जरी के अंडरगो अभी गए हो, तो ये एशरमैन सिंड्रोम के जो सिम्टम्स हैं वो आपको हो सकते हैं और यूट्रस की जो कमजोरी है वो हो सकती है इस वजह से। यहाँ पे डायग्नोसिस अगर करना है तो कौन से टेस्ट रिक्वायर्ड रहेंगे, सोनोग्राफी और हिस्टोस्कोपी, ये दो चीज बहुत मस्ट है यहाँ पे। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये भी एक फैक्टर हो सकता है, वो है क्रोनिक इलनेस का। कुछ क्रोनिक डिजीज कैसे लीवर डिजीज, किडनी डिजीज, सीवियर एनीमिया, अनकंट्रोल डायबिटीज, ये भी आपके पीरियड्स को इनडायरेक्टली अफेक्ट कर सकते हैं। तो ये अगर क्रोनिक डिजीज आपको हैं तो इसको भी ध्यान में रखें। अकेले मेप्रेट से अगर आपको लग रहा है हमारे पीरियड्स नहीं आए हैं तो ये भी फैक्टर्स हो सकते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल आता है कि अगर नहीं भी आए पीरियड तो डॉक्टर को कब दिखाना चाहिए। अगर 2-3 मंथ से आपके पीरियड्स नहीं आ रहे हैं, सीवियर पेन है,
प्रेगनेंसी का आपको डाउट है, एबनॉर्मल डिस्चार्ज है, सडन वेट चेंजेज हैं, एक्सेस में हेयर ग्रोथ हो रही है, रिपीटेड मैप्रेट फेलियर अगर आपको हो रहा है तो प्रॉपर इवैल्यूएशन जरूरी हो जाता है। और यहाँ पे है जहाँ एक डॉक्टर की इंटरवेंशन मस्ट हो जाएगी आपके लिए। लाइफस्टाइल चेंजेस की अगर बात करूँ तो स्ट्रेस को मैनेज कीजिए, प्रॉपर स्लीप लीजिए, मॉडरेट एक्सरसाइज कीजिए, माइल्ड टू मॉडरेट कीजिए, इनफैक्ट एक्सेसिव में मत कीजिए, हेल्दी वेट मेंटेन कीजिए और रेगुलर मील्स लीजिए, सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो कि। इसके अलावा सेल्फ मेडिकेशन से हमेशा बचें, बार बार खुद से मैप्रेट लेना हार्मफुल हो सकता है। हर डिलेड पीरियड सिर्फ और सिर्फ डेट आगे पीछे नहीं करता बल्कि आपके हार्मोन को इम्बैलेंस भी करता है। इसकी वजह से हार्मोन तो इशू आता ही आता है, मेटाबॉलिक इश्यूज भी आते हैं आपको और आपकी डेट में ये प्रॉब्लम कंटिन्यू चलती रहती है। फिर ध्यान रखिए, मैप्रेट के बाद भी पीरियड ना आना हमेशा डेंजरस नहीं होता, लेकिन अगर रिपीटेडली ऐसा हो रहा है तो प्रॉपर हार्मोनल इवैल्यूएशन जरूरी है कि ऐसा क्या हो रहा है आपकी बॉडी के अंदर जो मैप्रेट लेने के बाद भी आपके पीरियड नहीं आ रहे। अगर आपकी पीरियड रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट्स में जरूर बताइए। वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यहाँ मिलती है ऑनेस्ट मेडिकल इंफॉर्मेशन बिना किसी फिल्टर के, जो कि हमारे चैनल का नाम भी है डॉक्टर बिना फिल्टर, जहाँ आपको हर इंफॉर्मेशन मिलेगी बिना किसी फिल्टर के। थैंक यू गाइज।